हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स का जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था मोशन, उसमें जितने पॉइंट्स हमने सीखे थे जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोशन, रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, इससे रिलेटेड आज कुछ हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, कि किस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं, फिर उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज हम लोग ये चीज़ें जानेंगे। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो मान लीजिए कि इफ a body covers 100 kilometer in 1.5 आवर। ठीक है, इफ बॉडी कवर्स 100 किलोमीटर इन 1.5 आवर्स, कैलकुलेट द स्पीड of the body and after that calculate time to cover and calculate time to cover 150 किलोमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका कि इफ़ ए बॉडी कवर्स 100 किलोमीटर इन 1.5 आवर। कह रहा है कि एक बॉडी है वो मूव कर रही है, तो कह रहा है कि वो बॉडी जो है वो 100 किलोमीटर कवर कर रही है कितने में, 1.5 आवर में। ठीक है, 1.5 घंटे में वो क्या कर रही है, 100 किलोमीटर दूरी को कवर कर रही है। तो पूछ रहा है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी, उस बॉडी की स्पीड बताइए कि उस बॉडी की स्पीड क्या होगी। कह रहा है कि आफ्टर दैट, उसके बाद कैलकुलेट टाइम टू कवर 150 किलोमीटर। कह रहा है कि उसके बाद ये बताइए कि अगर 150 किलोमीटर चलना हो उसी स्पीड से तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, आइए इसको सॉल्व लगाते हैं। देखिए हमें क्या दिया गया है कि डिस्टेंस हमें ये दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है 100 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या दिया गया है, 100 किलोमीटर। टाइम दिया गया है 1.5 आवर। ठीक है, 1.5 आवर। या फिर छोड़ो, तो स्पीड पूछ रहा है, स्पीड क्या होगा आप ये बताइए। तो स्पीड का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो आप लोग खुद से लगाने की कोशिश कीजिएगा कि भाई कैसे लगेगा। ठीक है, अगर नहीं लगता है तो मैं बताता हूँ। देखिए स्पीड बराबर क्या होता है कि डिस्टेंस अपान टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपान टाइम।
तो देखो डिस्टेंस कितना दिया गया है 100 किलोमीटर, टाइम 1.5 आवर। तो देखिए इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि 1000/50, डेसिमल को हटा देते हैं, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे इसमें, 15 6 जा 90 बचा 10, ठीक है, फिर 100 हो गया, 15 6 जा 90, ठीक है। तो ये हमेशा 66.66 आता ही रहेगा, ठीक है। ये क्या आएगा 66.6 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है स्पीड, ठीक है। स्पीड कितनी है 66.6 किलोमीटर। फिर सेकेंड पार्ट ये पूछा है कि अगर स्पीड 66.6 हो, मतलब स्पीड क्या हो 66.6 हो, 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और डिस्टेंस जो हो, डिस्टेंस क्या हो 150 किलोमीटर। तो आप ये बताइए कि टाइम कितना लगेगा। तो देखो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ से टाइम बराबर क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर क्या लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो तो डिस्टेंस है 150 किलोमीटर, स्पीड है, इसको नहीं लिखते हैं यूनिट को, 66.6, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग टाइम निकाल लेंगे, ठीक है। जो भी कैलकुलेट करने पे आएगा वही क्या होगी, यही क्या होगी टाइम होगी, वो भी किस में आवर में। समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। जैसे कि मान लो कि अगर मान लो कि ये इस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो, चलो इसके पहले एक और प्रॉब्लम देखो, उसके बाद इसको बताता हूँ, ठीक है। तो मान लो कि कोई बॉडी है ए पॉइंट से स्टार्ट करती है, ठीक है। कोई बॉडी ए पॉइंट से स्टार्ट करती है, वो ये जाती है 4 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है। उसके बाद 3 किलोमीटर, ये मान लो पॉइंट बी है, उसके बाद जाती है 3 किलोमीटर इधर नॉर्थ की तरफ, ठीक है। और ये मान लो पॉइंट सी है,
वो ए से सी तक पहुंचती है वाया बी। दिया गया है कि ए बॉडी रीच टू सी वाया बी फ्रॉम ए, मतलब ए से स्टार्ट करती है और बी होते हुए सी पे जाके रुक जाती है। तो कैलकुलेट फर्स्ट डिस्टेंस और सेकंड डिस्प्लेसमेंट covered by बॉडी। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए कि जो बॉडी ने कवर किया है। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस निकालने के लिए सिंपली ये बताया था आपको कि पूरे पथ की जो लंबाई होगी वही क्या होगी, पूरे पथ की लंबाई क्या होगी, डिस्टेंस होगी। तो ए बी की लंबाई, पूरे पथ की लंबाई बराबर क्या होगा, ए बी की लंबाई प्लस बी सी की लंबाई, मतलब लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी, लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस बराबर होगा ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना है 4 किलोमीटर प्लस बी सी कितना है 3 किलोमीटर, ये ओवरऑल कितना आएगा 7 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना आया, डिस्टेंस आया 7 किलोमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको ये बताया गया था कि जहाँ से स्टार्ट की है बॉडी और जहाँ पे जाके रुक गई उसके बीच की जो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ होगी वही उसकी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, ये इस रास्ते से गई है। ठीक है, इसी रास्ते से ना गई है, पहले इधर गई फिर इधर गई। तो ए से स्टार्ट की और बी पे सी पे जाके रुक गए, मतलब ये रहा इनिशियल पॉइंट, ये रहा फाइनल पॉइंट। तो सबसे छोटी दूरी क्या होगी, अगर इसको ज्वाइन कर देंगे एक लाइन से, डॉटेड लाइन से अगर इसको हम लोग ज्वाइन कर दें तो इस डॉटेड लाइन की लेंथ ही क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, क्योंकि यही इनिशियल और फाइनल पोजीशन को बताया था कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं तो उसी स्ट्रेट लाइन की लेंथ क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा, लेंथ ऑफ ए सी, लेंथ ऑफ ए सी। अब बेसिक लेंथ कैसे निकालेंगे, अच्छा इस ट्राइंगल को देख के कुछ याद आ रहा है, कुछ थियरम वगैरह याद आ रहा है, पाइथागोरस थियरम बोलो। ये हमें हाइपोटेनस की तरह दिखेगा, ये बेस की तरह दिखेगा और ये एल्टीट्यूड की तरह दिखेगा। देखो ए सी एज ए हाइपोटेनस यहाँ पे वर्क कर रहा है ना। तो ए सी बराबर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर ए सी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आया,
डिस्प्लेसमेंट आ गया 5 किलोमीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ 5 किलोमीटर। समझ में आ गया? देख रहे हो ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफरेंट होते हैं। डिस्टेंस जो होता है पूरे पथ की लंबाई होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ होती है। और वो शॉर्टेस्ट लेंथ कब होगी जब उसको इनिशियल और फाइनल को एक किसी लाइन से ज्वाइन कर देंगे तो उसी लाइन की जो लेंथ होगी उसी स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी डिस्प्लेसमेंट के बराबर। डिस्प्लेसमेंट के बराबर। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो कि एक सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक है जिसकी रेडियस है 7 मीटर। इसकी रेडियस कितनी है 7 मीटर। एक सर्कुलर ट्रैक है, इसकी रेडियस कितनी है 7 मीटर। तो कह रहा है कि एक डायमीटर का एक एंड के पॉइंट का नाम है ए और दूसरे एंड के पॉइंट का नाम है बी। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर कोई पार्टिकल ए से स्टार्ट करता है और बी पे जाके रुक जाता है, ए से स्टार्ट करता है और बी पे जाके रुक जाता है। ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और कहाँ पे जाके रुक गया यहाँ पे। ठीक है, इस वे में वो मूव कर रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है, दिया गया कि ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम and reach to B। ठीक है, ए से स्टार्ट करता है और बी पे पहुंच जाता है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल। ये मैं आपको आज नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद से इसको ट्राई करिएगा। ठीक है, खुद से ट्राई करिएगा, अगर लग जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन लगाने की पूरी कोशिश करिएगा, नहीं लगेगा तो मैं आपको ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका सॉल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, समझ लीजिए कि आपका होमवर्क ही है। ठीक है, अच्छा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ये है कि अगर कोई पार्टिकल, ठीक है, मान लो कि ये रहा डायमीटर से, ठीक है 90 डिग्री पे, तो अगर ये ए से स्टार्ट करता है और मूव करते करते ये यहाँ पे जाकर रुका, ठीक है, यहाँ पे बी पे जाकर रुका। ठीक है, ए से स्टार्ट किया और बी पे जाकर रुका। इसका भी रेडियस मान लो 7 मीटर ही है। तो कैलकुलेट
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये दो क्वेश्चन आप लोग घर पे ट्राई करिएगा, ठीक है, लगाने की कोशिश ज़रूर करिएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी की बातें कल करेंगे। थैंक यू।